स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीएआरसी की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई थी, जिसका आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। और सभी छात्रों को भी बीएआरसी की तरफ से एक मेल प्राप्त हो रहा है, जिसमें एक एक्सेल सीट है जिससे वो एप्लीकेशन फॉर्म कह रहे हैं, एंड साथ में कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें उन्होंने दिया है कैसे इसे आपको भर के रिवर्ट हमको मेल करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को आया, ये आपने टेलीग्राम पे भी रिक्वेस्ट की थी, साथ में कमेंट्स भी आए थे, एंड कुछ कैंडिडेट्स ने हमें मेल भी फॉरवर्ड किए। एक दो का तो हमने उसको एक्सेल सीट भर के उन्हें समझा के उसे मेल भी कर दिया था रिवर्ट। बट अभी जब आपकी रिक्वेस्ट आई तो मुझे लगा शायद एक वीडियो बना देना चाहिए जिससे आप लोग आसानी से उस चीज़ को समझ पाएँ और कर पाएँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। वहाँ आप डायरेक्ट हमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपका डाउट हो, आप उसे हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, एंड साथ में प्ले स्टोर पे टेक स्टडी आईटीआई का ऐप भी है, वहाँ पे आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कीजिए एंड जुड़कर आप वहाँ पे देख सकते हैं सीआईटीएस से रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग ट्रेड के। उन्हें लेकर अपनी तैयारी और ज़्यादा बेहतर करना शुरू कर दीजिए। तो जो मेल आया है कुछ इस तरह से आया है। डियर कैंडिडेट, योर एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट बीआरसी मुंबई हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द पोर्टल। अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल से मिला था एप्लीकेशन। फॉर डिटेल्स प्लीज़ सी द अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट यहाँ दिया गया, देखिए, एक है आपका मेल टेक्स्ट, एक है अप्रेंटिसशिप का ये फॉर्म, एंड दूसरा आपका है फॉर्म भरने के लिए एक दिशा निर्देश या इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन तीनों को हम कर लेते हैं यहाँ पे डाउनलोड, एंड बारी बारी से आपको इसे समझाते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसे यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये क्या है आपका, ये वही जो सेम मेल है ना, उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, फॉर्म जो आपने भरा है, अब जो आप यहाँ पे मेल आया है तो आपको क्या करना है, जो अप्रेंटिस फॉर्म है ना एक्सेल सीट में, ठीक, उसे आपको भरना है। एंड 10th की मार्कशीट, आईटीआई की फाइनल ईयर की मार्कशीट, ठीक है, ये आपको फॉरवर्ड करना है किस पे, सेम ईमेल आईडी पे, FRECT5@BARC.gov.in, लेटेस्ट बाई 16 मार्च। 16 मार्च के पहले पहले भेज देनी है। ये ध्यान रखिए, जो एक्सेल सीट है वो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक्सेल सीट है वो स्क्रीनिंग में उसी से आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, तो वो मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप उसे गलत भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 16 मार्च के बाद अगर आप भेजते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ये हो गया। नेक्स्ट एक्सेल सीट है, उससे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आप एक्सेल सीट फिल करेंगे। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्शन है। सेलेक्ट मेंशन ट्रेड ऑफ योर अप्रेंटिसशिप, आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है। फिर आपको अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मेंशन करना है। 12 नंबर का आधार कार्ड आपको इंटर करना है। नाम, ठीक है, आपका नाम, सबसे पहले सरनेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपको लिखना है। फिर मदर्स नेम, आपका नागरिकता यानी नेशनलिटी, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर 10th। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपने प्रोवाइड करना डिटेल 10th का मार्क्स मैथ साइंस, ठीक है, जो आपने मैथ एंड साइंस से किया हो, मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट। मैक्सिमम मार्क्स भी देना है और मैथ और साइंस सब्जेक्ट में अलग से कितना मिला और ओवरऑल परसेंटेज कितना है, दोनों देना है। ठीक है, फिर आईटीआई के नंबर आपको देने हैं। इंडिकेट डिटेल ऑफ रिलेटिव, अगर कोई है आपका भाभा में, उसका डिटेल आपको देना है। मार्कशीट जो आपका है 10th आईटीआई का अंतिम वर्ष की मार्कशीट, उसे आपको अटैच भी करना है। ठीक है, अटैच करने के बाद उसे आपको 16 मार्च 2026 के पहले पहले अप्रेंट यहाँ पे ARRECT5@BARC.gov.in पे सेंड करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सॉफ्ट कॉपी आप भरिए एक्सेल का, उसे 16 मार्च के पहले पहले मेल करिए। ठीक, तभी आपका यहाँ पे वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे 10th के मार्क्स जो है आपका बेसिस ऑफ एसएससी मार्क्स, मैथ एंड साइंस एंड आईटीआई मार्क्स अकॉर्डिंगली 2 सीट्स अलॉटेड टू द रिक्विजिट ट्रेड इन बीएआरसी, आपको फिर वहाँ पे अलॉट किया जाएगा। वो लिस्ट जो होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्प्ले की जाएगी, जब वो आएगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आप सबके लिए शेयर कर देंगे। अप्रेंटिसशिप 1 ईयर की होगी। कोई आपको हाउसिंग या अदर फैसिलिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो सारा अरेंजमेंट आपको खुद से करना होगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद यहाँ पे परीक्षा आयोजित की जाएगी आपकी। जो आईटीआई छात्र हैं उनका सिर्फ प्रैक्टिकल और सेशनल होता है, बाकी का यहाँ पे बाकी एग्ज़ाम भी किया जाएगा। ट्रेड वाइज वैकेंसी देखें तो वेल्डर में 4, कारपेंटर में 2, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में 1, फिटर में 8, मशीनिस्ट में 8, इलेक्ट्रीशियन में 3, टर्नर में 7, एमएमटीएम में 3, मशीनिस्ट ग्राइंडर 2, डीजल मैकेनिक 2, इस तरह से कुल 61 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है।
अब बात करते हैं इसका एक्सेल सीट आपको भरना कैसे है। तो एक्सेल को आप ध्यान दीजिए, एक एप्लीकेशन होता है, इसमें आपको बहुत आसानी होगी। WPS ऑफिस में कई बार आप भर तो देंगे, आप बाद में उसको जो है इंपोर्ट करने जाएंगे ना, तो आप उसको एज एक्सेल सीट सेव नहीं कर पाएंगे, फिर आप उसे मेल नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप सीट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या तो माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट है, ये डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे सब कुछ PPT हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, सब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। AI भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इनबिल्ट है। तो फिलहाल हम यहाँ पे करते हैं सीट्स से। तो जो सीट्स एप्लीकेशन है उससे जब इसको हम ओपन करेंगे और इसको हम कर लेते हैं लाइट थीम में, तो आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा। सीट काफ़ी बड़ी है। अगर आप मोबाइल में भर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सेल सीट मोबाइल में एक्सेल पे काम करना बहुत टफ होता है। तो कोशिश करिए, अगर किसी साइबर कैफ़े पे आपके पास लैपटॉप हो, कोई सिस्टम हो, उससे करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। बाकी भर आप मोबाइल से भी सकते हैं, इतना बड़ी बात नहीं है। एक एक सेक्शन आपको भरना है। जैसे सबसे पहले देखिए नेम ऑफ़ द ट्रेड अप्लाइड, अब यहाँ आप क्लिक करेंगे 1 के नीचे, ठीक है। और जो भी आपका होगा आप यहाँ लिखेंगे तो वो हो जाएगा। मान लीजिए आपका है फिटर, तो फिटर हो गया, ठीक है। इस तरह अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, अब A करके रहेगा आपका वो, तो जो भी आपका नंबर हो वो भर देंगे आप। आधार नंबर आपका आता है, जो भी आपका होगा वो भर देंगे। लास्ट नेम आपका क्या है, अब जो आपका लास्ट नेम होगा वो आप यहाँ भरेंगे। फिर यहाँ फर्स्ट नेम भरेंगे। इस तरह मिडिल नेम अगर कुछ है तो आप भरेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। मदर्स नेम आप फिल करेंगे, नेशनलिटी आप फिल करेंगे, ठीक, सिंपल ऐसा आपको फिल करना है। जब सब कुछ आप भर देंगे, देखिए कुछ चीज़ें आपको हम समझा भी देते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप क्या करेंगे, DDMMYY फॉर्मेट भरेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 2000, इस तरह आप भर देंगे, ठीक है। कास्ट आपका क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी है या जो भी है, तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब आपका अगर OBC है, अनरिजर्व है, जो है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर इस तरह से आपको दिखता नहीं आता तो यहाँ ABC 1 2 3 ये रहता है, इसको आप ABC कर देंगे तो यहाँ पे आपका ABC वाला कीबोर्ड जो होगा वो भी ओपन हो जाया करेगा। और 1 2 3 पे कर देंगे तो 1 2 3 वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हो गया ना ABC वाला। नेम ऑफ सब कास्ट अगर कुछ है तो आप लिखेंगे, नहीं तो उसे खाली छोड़ सकते हैं। जैसे सब कास्ट ये होता है ना, जैसे आप मौर्य हैं तो यहाँ तो OBC हो गया, सब कास्ट में आप उसको मौर्य लिख देते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका एड्रेस यहाँ कंप्लीट लिख देंगे। हो सकता है थोड़ा सा जो रो या कॉलम है ना ये बड़ा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे आप करते हैं ना तो ये आप लिखेंगे और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आपका आ जाएगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। फिर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस हो गया। डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, पिन आपका डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे, बोर्ड का नाम डालेंगे, किसका, 10th का। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आप पास हुए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, इसमें है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। तो सबसे पहले मैथ में आपका 100 नंबर का होता है, मान लीजिए आप 60 नंबर पाए, एक एग्जाम्पल के तौर पे भरा जाए इसे, 100 हुआ, आप यहाँ पे 60 पा गए हैं। साइंस में मान लीजिए 100 नंबर का है और आपको मिला है 65 नंबर, इस तरह से आप भर सकते हैं, ठीक। अब एक पूछेगा यहाँ पे देखिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैथ प्लस साइंस ओनली। अब ध्यान दीजिए, मैथ प्लस साइंस ओनली में परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछ रहा है। तो 60 और 65, या एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम आसान करना चाहें, आप वैसे दोनों को जोड़ के 2 से अगर भाग दे देंगे तो आ जाएगा 60 और 70 कर लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो जब 60 और 70 करेंगे, 7 6 13, अब एवरेज इनका कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 65। इस तरह से आपको भरना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं 200 नंबर में 7 6 13 130 आप भर दीजिए, परसेंटेज आपका 100 से कम ही रहेगा। ओवरऑल परसेंटेज SSC का पूछ रहा है, ये मैथ एंड साइंस का अलग से हो गया। अब ओवरऑल मान लीजिए आपका 70 बना हुआ है तो आप 70% डालेंगे, या दशमलव में है दशमलव भी आप डालेंगे। ITI का डिटेल देंगे, पासिंग ईयर देंगे, ट्रेड देंगे, मैक्सिमम मार्क्स देंगे, 1200 है 600 है, जो भी 1 ईयर का ट्रेड है तो 600 होगा। कितना मिला और कितना परसेंटेज बना, सही सही भरिएगा, गलत मत करिएगा। आप कोई अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या नहीं, अगर कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नो करेंगे, ठीक है, नो ही करिएगा, बेहतर होगा। नेक्स्ट आता है आपका, फिर इधर आ जाएंगे आप, डिटेल ऑफ रिलेटिव। अब अगर कोई रिलेटिव यहाँ पे है तो आप उसे लिखेंगे, नहीं तो आपका ये क्या रहेगा, NA रहेगा। इसी के आगे आप चाहे NA लिख दीजिएगा, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपका पूरा ये ब्लैंक रहेगा। डिक्लेरेशन में ऑलरेडी पड़ा रहेगा आपका। यहाँ पे प्लेस आपको ज़रूर लिखना है, कहाँ से आप फिल कर रहे हैं फॉर्म, अपनी सिटी का नाम आप लिख देंगे, ठीक है, इंग्लिश में कर देते हैं इसको, और डेट डाल देंगे, ठीक है। ये कर लेने के बाद देखिए आपका ये फॉर्म जो है ना एक्सेल सीट, ये हो गई है कंप्लीट, ठीक, ये हो गया।
अब इसे सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से होगा, ये देखिए सेव हो गया। ठीक है, अब इसे अप्रेंटिस एप्लीकेशन फॉर्म डॉट एक्सेल एस एक्स, यही है ना, ये सेव हो चुका है। अब सिंपल वापस आपको आना है उसी मेल पे, ये देख रहे हैं ना, इसी से मेल आया हुआ है, तो आप कुछ ये टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसी मेल में रिप्लाई कर दें, या आप चाहें तो क्या करें कि नया एक मेल क्रिएट कर लें। अगर यहाँ आपको रिप्लाई करना है तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। रिप्लाई में देखिए ऑटोमेटिकली उसी पे चला जाएगा, फ्रॉम एंड टू में आप क्या करेंगे, मेल आईडी डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ आपका वो सारी चीज़ें अटैच रहेंगी, तो आपको चाहिए नहीं, इसलिए बेहतर क्या होगा ना कि आप इस मेल का क्या करें, बैक करें और एक कंपोज में न्यू मेल पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे हमने जो क्लिपबोर्ड में मेल आईडी ली है वो हम डाल देंगे। ठीक, ये आ गया। सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, अप्रेंटिस फॉर्म 2026 इस तरह से लिख देंगे। मेल कंपोज करेंगे, डियर सर प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो भी आपसे वहाँ मांगा गया है स्कैन कॉपी, वो भी आप साथ में अटैच करेंगे। और ये है आपका अटैचमेंट वाला पार्ट। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेल भरा वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट की कॉपी यहाँ पे अटैच कर देंगे और इसको क्या करेंगे, आप सेंड कर देंगे। डियर सर, ठीक है, जो लिखना है वो हम आपको बता दें, प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड फाइल ऑफ अप्रेंटिस फॉर्म अलॉन्ग विद आपका जो आपने मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अटैच किया वो, इतना आप लिख के और सिंपल इसको यहाँ से अटैच करके सेंड कर देंगे, हो जाएगा आपका ये। ठीक है, यही इतना आपको करना है। बाकी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपका है, उसको चेक कर लीजिएगा। आपकी बेनिफिशियरी आईडी जनरेट होनी चाहिए, केवाईसी आपका हुआ हो, ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कर लीजिएगा। और 10th की यहाँ देखिए क्या लिखा ना, 10th की मार्कशीट और ITI की फाइनल ईयर मार्कशीट, यानी कंसोलिडेटेड मार्कशीट और 10th की मार्कशीट, ये 2 चीज़ डालना है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट नहीं डालना, वो बीच में हमसे मिस्टेक हुई है। आपको ITI की मार्कशीट और 10वीं की मार्कशीट साथ में अटैच करनी, साथ में एक्सेल सीट अटैच करना है, बस इतनी चीज़ें आपको करनी है और इसे आपको भेज देना है। ठीक है, ये इतना है। और सब्जेक्ट में आप ये रखिएगा, ठीक, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, सब्जेक्ट में आप यही सेम चीज़ रखिएगा, या इसी सेम मेल में आप क्या करेंगे, रिप्लाई भी कर देंगे, तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। इस पे करके आप क्या करेंगे, रिप्लाई कर देंगे और यहीं पे आप अपनी मार्कशीट, एक्सेल सीट, फॉर्म सारा चीज़ अटैच कर देंगे और सेंड कर देंगे। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम पे जुड़ के मैसेज कर दीजिएगा, हम ज़रूर वहाँ पर आपको गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।